आगे चलते हैं। हसन साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम तासीस के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत वरना लाठी का इस्तेमाल करें। अब ये मुझे पता है क्या है, मुझे बिलावल अगर को बॉन्गी मारे या मरियम इस तरह की बात करे तो मुझे एक अजीब तरह सी, क्योंकि मैंने एक ज़माने में कॉलम लिखा था, मैं होप ये कर रहा था कि इन लोगों की जब औलादें आएंगी उनमें कोई क्लास होगी। कखन, यानी अंदाजा लगाओ एक बंदा क्या रहा है, सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत वरना लाठी का इस्तेमाल। सुभान अल्लाह, यानी कहाँ मकालमा कहाँ ये लाठी मेंटालिटी। अब इन दोनों का आपस में कोई जोड़ है? अच्छा, क्या बिलावल को भूल गया? भूल गया तो अपने अब्बा से पूछ लो भाई। 11 साल तक एक शख्स डंडा चलाता रहा, फाइल लटका दिया गया, वो भूल गए? जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे और बेनज़ीर भुट्टो जो कत्ल हुई, शहीद हुई, जो भी कह लो, उनका बेटा ये बात कर रहा है, उन्होंने भी लाठी फेर। लाठी तो सिंबल है ना तशद्दुद का, जबर का, फलां का। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिंबल है ना। लाठियां कौन इस्तेमाल करता है आजकल? आजकल तो बड़ा बड़ा मॉडर्न वेपन है। अच्छा, ये जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, हाकम अली जरदारी का पोता, आसिफ अली जरदारी का बेटा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन। सुभान अल्लाह, निकले की अंदरों ही पाकिस्तानी निकले माशाल्लाह। यानी नाने की फांसी नानी के सर पे। कजाफी स्टेडियम अभी मैंने जिक्र किया है, पढ़ने वाली लाठियां, 2 मामू पता नहीं किस खाते में मारे गए, किधर गए, क्या मुझे नहीं समझ आई। आज ही मैं हमको थोड़ा कर रहे थे कोई, तो मुझे मुर्तज़ा भुट्टो का न्यू ईयर का कार्ड मिला। मैं बता नहीं सकता, जो मेरे पे गुजरी। मैंने किसी को कहा इसको फ्रेम कराओ, बड़ा खूबसूरत। दाएं तरफ भुट्टो साहब की तस्वीर है, बाएं तरफ वो मैनी हैप्पी पता नहीं क्या न्यू ईयर पे था मेरा ख्याल में। तो नीचे उसने बड़ा प्यार मोहब्बत से, इसहाक खाकवानी है मेरे एक जानने वाले, वो यहाँ आके ठहरा करता था। अच्छा, वो भी क्या भाई, पता रहे तुम्हारा इख्तलाफ था, इत्तफाक था, क्या था, आप तुम्हारी वालदा को तुम्हारे मामू थे, सारे सबको भूल गए तुम। खानदानों के खानदान रुल गए। कोड़ा गर्दी, रीढ़ की हड्डियां तोड़वा बैठे हो। माजूर किताब लिखी उसकी बहुत खूबसूरत, तो वो माजूर हो गया था सारी जिंदगी के लिए, और माजूरी के बाद जब वो जेल से रिहा हुआ तो टूट फूट गया था वो सारे का सारा। मैं वो नाम भूल रहा हूँ। तो उसने बाद में किताब भी लिखी, बड़ी हौलनाक तशद्दुद उसने देखा। अच्छा, बाप की कटी हुई ज़बान भी भूल गए यार तुम। सुभान अल्लाह, ये जानवरों वाले काम तुम्हारे साथ हुए हैं, तुम्हारे अहले खाना के साथ हुए हैं, वालिदा के साथ, वालिद के साथ, नाना के साथ। किस मुंह से तुम कह रहे हो वरना लाठी का को? खुदा का खौफ करो। बातें बहुत लंबी लंबी, अब भी अगर समझ नहीं आती तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और अगर ये भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है तो फिर काम को एडवांस मुबारक, एडवांस मुबारक दे रहा हूँ। मेरे व्यूअर्स इसको याद रखें, मेरी मुबारकबाद को। अच्छा साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दी है कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं, दहशतगर्द गिरोह है, सियासी गंद को साफ कर देना चाहिए। गंद तो किसी भी किस्म का हो उसको साफ कर, सफाई निस्फी ईमान है भाई। लेकिन उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट के हमले भी आ जाते हैं, उसमें फिर बहुत कुछ आ जाता है, जायदादें शदादें, कमीशन, किकबैक, बड़ी लंबी कहानी है ये। मैं पहले भी समझा चुका हूँ। बिकॉज मतलब मेरे नज़दीक मकरूह तरीन आदमी वो है जो किसी खातून के बारे में कोई नाज़िबा बात, तो मैं तो प्यार मोहब्बत एहतराम से, मैं तो बेटियाँ वाकई हमारे यहाँ, हमारा तो कल्चर है, मैं तो हूँ भी बिल्कुल पेंडू आदमी, ये बेटियाँ सांझी होती हैं। मैं कह चुका हूँ कि इस तरह की बातें आपके खिलाफ मज़ीद नफरत को जन्म देंगी। डिक्शन बदल दो, लोगों को पता लगे कि वो कहते हैं ना वो हब्स है, वो हब्स था कि लू की दुआ मांगते थे लोग। कोई ताज़ा हवा का झोंका, वही जबान की दहशतगर्द फलाना है, वो दहशतगर्दी नहीं थी। आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, वो हवा में ही इतनी हिम्मत ही नहीं।
उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, उनके साथियों ने किया था, और जो किया था बिल्कुल ठीक किया था। मेरा उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता आखिरी वक्त तक रहा, और मैंने उस वक्त तक उसको होल्ड पर रखा जब तक वो इक़्तिदार में थे। जो वो इंग्लैंड कहते थे कि यार बड़े दिन हो गए फलाना, चला जाए करता, दुबई चला जाए। आमिर फयाज मेरे बेटों की तरह है, वो मेरे साथ होता था, हम तो चले जाते थे। वो बहुत करीबी अजीज़ था ब्रिगेडियर नियाज साहब का, वो एक और कमाल की शख्सियत थी। तो ये बातें करना इस तरह की, ये दहशतगर्द भी दहशतगर्द, वो अभी मैंने उसका दिया है मौलाना वो जो क्या है ताहिरुल कादरी, उसकी लाशें, वो दहशतगर्दी नहीं यार, छांगा मांगा दहशतगर्दी नहीं। 60 साल के पटवारी और ये वो भर्ती करना, वो दहशतगर्दी नहीं। दहशतगर्दी की 1 करोड़ 1 किस्में हैं। ठीक, खुदा का खौफ करें यार, तो ये चलता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला यार वो करने वाली बात है। और बात सुनो, एक बात जी, हामिद मीर का कॉलम 5 दिसंबर पढ़ के देख लो। तो दहशतगर्दी बस सारी दहशत, वो ANP भी दहशतगर्द थी कभी, वो वली खान साहब भी अंदर फिर रहे थे, पीपल्स पार्टी भी दहशतगर्द थी कभी, ये भी दहशतगर्द रहे। पर्चा हुआ था ना इन पे, वो जब इनको हथकड़ियाँ सीट के साथ बांध के, दैट वाज नॉट, मतलब वो अजीब सी बात थी, लेकिन हुई। उस जमाने में मैंने भुगता 2.5-3 साल। मैंने लिखा कॉलम अपने जिस अखबार या जिस इदारे के लिए कहना चाहिए, मैं उनके चैनल पे भी था, क्या नवाज शरीफ के याह्या बख्तियार, मुझे नहीं पता था कि याह्या बख्तियार साहब ने केसेस ठोक दिए। उनमें एक डेफमेशन का मैं हैरान रह गया। पता लगा कि जी कोयटा की हाई कोर्ट ने कहा हुआ था कि इस अखबार में इसका नाम नहीं छपेगा, तो मुझे वो इदारे ने बताया ही कभी नहीं था। 2.5-3 साल में पेशियां भुगतता रहा। तो दहशतगर्द तो फिर दहशतगर्द होता है ना। आप नवाज शरीफ को बना लो, आप उन्होंने वो क्या दहशतगर्दी उससे बड़ी क्या हो सकती है कि आप अपने आर्मी चीफ को फिजा में, यार अकलों पैदल तो मत करो। ये छाछ तो बोलें, यहां छलनियां भी बोलने से बाज नहीं आती। मुसीबत ये है लोग चौंकेंगे, फर्क महसूस करेंगे अगर मरियम अपना डिक्शन और अपना सारा स्टाइल कहे जरा उठ के पूरा मुल्क शौक में चला जाएगा कि इमरान मेरे बुजुर्ग हैं, उससे बड़े हैं, खत्म। मेरिट पे जो भी फैसला होना है हो जाए, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। देखो रिएक्शन पर, लेकिन कभी यकीन ही नहीं आता ना, अंदर बंदे के इतना मैल होता है कि उसको खूबसूरत बात में यकीन। आप अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक करो या कोई जेस्चर तो वो ठटक जाता है। लोगों की तरबियत होगी, फलाना होगा, लेकिन नहीं बस बात दहशतगर्दी है, यूं करके गंद साफ करना चाहिए। भी गंद आपकी भी सफाई कई बार हुई है, आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होना है। चलो हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात का कहना है कि PTI नौसरबाजों की जमात है जो लाशों पर झूठ फैला रही है। यार ये बस जिस तरह का बयान है उसी तरह के लोग हैं, उसी तरह की जबान है इनकी। अब जो भी है, मुझे एक बात याद आई ये पढ़ के, छोटी सोच पैर दी मोच। समझ आई बात? तुम वजीर तो तुमने ये कुछ नहीं कहना तो और क्या कहना है तुमने नौसरबाजों की। इसको नौसरबाज का मतलब नहीं पता। नौसरबाज तो बड़ा ताकतवर और मुस्तहकम आदमी होता है। हमारे यहाँ जहालत की वजह से इस लफ्ज को गलत इस्तेमाल किया जाता है। हम तो वो नीम खानदा से लोग हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अब्दुर्रहमान को रहमान, अब्दुर्रहीम को रहीम, ये तो अल्लाह के नाम है। तुम तो अब्द हो, अब्दुल सत्तार को सतार। अच्छा, जिले हुमा को कोई जिले हमा नहीं कहता, हमायूं को हुमायूं कहना चाहिए, लेकिन नहीं है। बाबर बाबर करते फिरते हैं सारे। बाबर
देखो ये बुनियादी तौर पे कॉम्प्लीमेंट है। 9 सरबाज, ये 9 जो है ये क्या है? 9 एक हिंसा है। 9 को 1 से ज़रब दो 9, 2 से ज़रब दो 18, 8 जमा 1 9, 3 से ज़रब दो 27, 7 जमा 2 9, एंड तक जाओ, यानी 9 ज़रब 1 9 से लेके 9 ज़रब 9, टोटल हर जगह 9। ये है कि बिल्ली गिरेगी तो अपने पंजों के बल गिरेगी। ये है अपने मौक़िफ़ पे डटे रहने वाले लोग। अब जहालत है ये, चूंकि ये गलत अलाम है, वो फलाना बड़ा नौसरबाज, कभी 9 का हिंसा तो समझो। 9 को 4 से ज़रब दे 36, 6 जमा 3 फिर 9। ठीक है, एमी चबल खाता है। अगर किसी कॉज को लेकर चल रहे हैं और आप उस पर खड़े हैं पूरी इस्तकामत। देखा एक मिसरा बड़ा कमाल का, मरे बुतखाना में ब्राह्मण तो गाड़ो उसको काबे में। वाह, अगर वो डट के खड़ा है। साबिर का भी यही मतलब है। सबर का मतलब चिपेड़े खा के ठुडे खा के लम्हा पे रहना नहीं कि मैं तो सब्र कीता है। ना ना ना, ये लफ्ज सबूरा से निकला है। स्टेड फास्टनेस की आखिरी इंतहा होती है सब्र। हम उसको किन मानों में इस्तेमाल करते हैं पता कख नहीं होता। शरीयत करते हैं। केड़ा लफ्ज है शरीयत? शरिया है मतलब उसका पानी। खुमार का क्या मतलब है? खुमर का क्या मतलब है? वो चादर, जिससे चादर दुपट्टा जो भी कह लो, जिससे औरत खुद को ढांपती है। जो चीज तुम्हारी अक्ल को ढांपते हो, इक्तदार हो, दौलत हो, शोहरत हो, पैसा हो, उससे बचो।